आप सब कहाँ से आए? आइए आइए। नमस्ते। जी हम कंचन के ससुराल से आए हैं। ये क्या है? ये तो शगुन का सामान था ना, जो हमने भिजवाया था। जी उन्होंने ये सारा शगुन का सामान वापस लौटा दिया है। वापस लौटा दिया? वापस लौटा दिया का क्या मतलब? क्योंकि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। भाभी, आप लोग क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है? इतना घटिया मजाक करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिएगा, हमारी ऐसी हिम्मत का। हम तो वही कह रहे हैं जो हमें कहने के लिए भेजा गया है। अच्छा अब हम चलते हैं। नमस्ते। साहब, देखिए, भाई साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुनिए। अरे कोई कुछ मुझे भी बताएगा कि क्या हो रहा है ये? कौन थे ये लोग? ये क्या है ये सब? बहू, विद्या, अरे कोई कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? हे भगवान, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ? कार्तिक, क्या बात है? अरे तू बुत बन के क्यों खड़ा है वहां पर? बोलता क्यों नहीं कुछ? क्या हुआ? कौन थे ये लोग? दादाजी वो अरे वो क्या कर रहा है? बोलना, क्या बात है? कंचन का रिश्ता टूट गया। क्या बात कर रहा है? पागल हो गया तू? बाबूजी, ऐसा ही हुआ है। ये लोग जो आए थे वो कंचन के ससुराल से आए थे, रिश्ता टूटने की खबर लेकर। और ये सारा शगुन जो हमने उनको पहुंचाया था वो वापस लौटा कर गए हैं। रिश्ते ऐसे थोड़ी टूटते हैं। देख, कंचन के ससुराल वालों को फोन लगा, मैं बात करता हूँ। हेलो जी देखिए, मैं ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। समझी जी, ये क्या संदेश भिजवाया आपने भाई साहब? माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, ऐसा फैसला लेकर हमें भी कोई खुशी नहीं हुई है, लेकिन क्या करें, आपके घर में जो कुछ भी हुआ है उसके चर्चे हमारे गांव में भी गूंज रहे हैं। अब जिस घर के रिश्तों पर उंगलियां उठने लगे, हम ऐसे घर में रिश्ता नहीं कर सकते। भाई साहब, जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी कंचन का तो कोई दोष नहीं है ना? आप माफ कीजिएगा ठाकुर साहब,
हमने जो कहना था सो कह दिया। जय श्री कृष्ण। देखिए अपना क्या कहा उन्होंने? बताइए ना बाबूजी, क्या कहा उन्होंने? बताइए ना बाबूजी, क्या कहा उन्होंने? तू नहीं जानना चाहता कि उन लोगों ने क्या कहा? आप लोग जानना चाहते हैं ना कि उन्होंने क्या कहा? तो सुनिए, हमारे घर में जो कुछ हुआ उसका शोर उन लोगों तक भी पहुंच गया है, और वो सब कुछ हो जाने के बाद अब वो हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। हमारा परिवार, हमारा खानदान कल तक जिसका नाम लेते हुए भी लोग सर ऊंचा और आंखें नीची करके बात करते थे, आज उसके साथ कोई अपने परिवार का रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। सारी दुनिया की नजरों में मजाक बन के रह गए हैं हम, और ये सब तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। जरा दूर हो जा मेरी नजरों से, चला जा, वरना मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। बाबूजी, कार्तिक ने तो सुमन को इस घर में लाकर गलती की है, पर आपने भी तो सुमन को इस घर में रहने की इजाजत देकर उसी गलती को बढ़ावा दिया है ना। मैं तो हमेशा से कहती थी कि जब भी सुमन के कदम इस घर में पड़ेंगे, इस घर से खुशियां तो गायब ही हो जाएंगी, पर मेरी बात तो कभी कोई नहीं सुनता ना। अब भुगतिए आप सब। पता नहीं बेचारी कंचन को किस बात की सजा मिल रही है। समधी जी ने रिश्ता तोड़ने के बारे में हम लोगों से बात करना भी जरूरी नहीं समझा। कोई बात है भला? जो हुआ हमारे घर की समस्या है, उनको इससे क्या? ऐसे तंग दिमाग लोगों से हमें भी कोई रिश्ता नहीं रखना। हमारी कंचन के लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है। इस रिश्ते से 100 गुना ज्यादा अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगा मैं कंचन के लिए। अच्छा, कार्तिक ने जो समाज सेवा की है ना, उसके बाद कहां से ढूंढ कर लाएंगे आप 100 गुना बेहतर रिश्ता कंचन के लिए। आप तो लड़के के घर बाद में पहुंचेंगे। इस परिवार की बदनामी आपसे 4 कदम पहले ही पहुंच चुकी होगी, और बदनाम परिवार के साथ लोग रिश्ते जोड़ते नहीं, रिश्ते तोड़ते हैं। आप वो अब क्या बताओगे मुझे? तुम बहुत कुछ बता चुके हो मुझे।
और मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। अब बताने के लिए रह क्या गया है कार्तिक? बहुत बड़े हो गए हो ना तुम, इसलिए ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें सिखाते हो हमें। सही गलत की पहचान सिर्फ तुम्हें है। अभी हमें तुमसे सब कुछ सीखना पड़ेगा। याद है शादी का मंडप छोड़कर चले गए थे और उस लड़की को इस घर में ले आए थे, और दूसरी शब्दों में मुझे समझाने आए थे कि माँ, सुमन का इस घर में लाने का विरोध मत करना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। सुमन का भला करके तुमने तो पुण्य का काम कमा लिया, लेकिन उसकी कीमत हम सब चुका रहे कार्तिक। आज तुम्हारी बहन की जिंदगी भी तबाह हो गई है कार्तिक। कंचन की खुशियां राख कर दी तुमने। लगता है तुम्हारी जिंदगी में सुमन के अलावा और कोई नहीं है कार्तिक। तुम्हें तो रिश्ते नाते तक याद नहीं है, सिर्फ सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी। तुम्हारी बहन को इस घर में बैठना पड़े तो पड़े, लेकिन सुमन का इस घर में रहना बहुत जरूरी हो गया है। जिंदगी भर बैठेगी कंचन इस घर में, और अपने भाई की गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। बचपन से लेकर आज तक वो राखी बांधती आई है ना तुझे, बदले में एक भाई ने अपने बहन को क्या दिया? ये तोहफा। अब ऐसे मुंह फेर कर क्या खड़े हो? जवाब दो मुझे। कंचन का हाथ कौन थामेगा? तुम्हारी वजह से उसे जिंदगी भर इस घर में बैठना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी उसे। नहीं, अब इस घर में कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि इस घर की खुशियों को सुमन नाम की दीमक लग चुकी है कार्तिक। आज मैं तुमसे जो बात कहने जा रही हूँ ना कार्तिक, उसे हुक्म समझो या चेतावनी। आज के बाद अगर सुमन के लिए कोई भी हमदर्दी कदम उठाया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा कार्तिक। उस लड़की की वजह से एक माँ बेटे का रिश्ता दांव पर लगा है कार्तिक। देखती हो, एक बेटा, एक भाई रिश्तों की कसौटी पर खरा उतर पाता है या नहीं? हे भगवान, कैसे कैसे लोग बनाते हैं आप। जिस घर में तुम्हें इतनी खुशियां दी, उसी घर में आग लगा रही हो तुम। बुआ जी, जरा इससे पूछकर तो हमें बताइए कि इसके लिस्ट पर अगला नंबर किसका है। नहीं नंदिनी जी, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। सुमन, अब तुम्हें एहसास हुआ है कि तुम अनाथ क्यों हो? क्योंकि भगवान भी जानता था कि जिस घर में तुम्हारे कदम पड़ेंगे वो घर बर्बाद होकर रहेगा, और इसी वजह से भगवान ने तुमसे तुम्हारा परिवार छीन लिया था। अरे मैं तो कहती हूँ कि तुम कभी भी किसी भी परिवार का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं हो। छी। कंचन, अपने भाई को माफ कर दे।
दिया है मैंने तुम्हें। भाई तो अपने बहन के कदमों में दुनिया की हर खुशी डाल देते हैं, और मैंने तुमको एक टूटा हुआ रिश्ता दिया है। आपने सुमन के लिए जो कुछ भी किया, जैसा भी किया, बिल्कुल ठीक किया। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी शायद वही करती। और सच मानिए, मेरा रिश्ता टूटने के लिए मैंने आपको दोषी नहीं माना है। इंसानियत का जो फर्ज आपने निभाया है, मुझे उस पर गर्व है। नहीं भैया, देखिए, जब मैं मुस्कुरा रही हूं तो आपकी आंखों में नमी क्यों है? अरे जिस बहन का आपके जैसा भाई हो, उसकी जिंदगी में तो हमेशा खुशियां ही खुशियां होंगी। बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपने भाई पर। तुमसे वादा करता हूं, कभी जीवन में तुम्हारे कोई दुख नहीं आने दूंगा। तुम देखना, बहुत जल्द मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कंचन मौसी, ये मुझे सुमन मामी ने आपके लिए दिया। सुमन ने? थैंक यू तो बोलिए। थैंक यू। वेलकम। प्रिय कंचन, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम तुमसे कैसे माफी मांगे। आज हमारा दिल रो रहा है, और आज तो हम अपनी बहन समान सहेली की खुशियां छीनने का दोषी भी बन गए। कंचन, हो सके तो हमें माफ कर देना। जानते हैं, जो कहना चाहते हैं उसके लिए माफी शब्द बहुत छोटा है। हम तो अनाथ थे, इस परिवार को पाकर हमें लगा जैसे हमने भी अपनी एक दुनिया पाली है, पर हमारी वजह से हमारे अपनों को बार बार दुख का सामना करना पड़ा। अब हमें एहसास हो रहा है कि किस्मत ने हमें अनाथ क्यों बनाया, क्योंकि हमारी किस्मत को रिश्ते राज नहीं आते। हर रिश्ते पर हम बदनसीबी की छाया बन जाते। कंचन, कार्तिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो? अभी अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। क्यों पूजा छोड़कर कहाँ गए होगे कार्तिक जी?